पीएचडी होल्डर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, इन असिस्टेंट प्रोफेसरों का अनिश्चितकालीन आमरण पिछले 4 अगस्त से जारी है। अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर लगातार पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पर डटे हुए हैं। सरकार से अब तक इन लोगों की बात हुई है या नहीं हुई है? यदि हुई है तो क्या कुछ आश्वासन मिला है? 17 दिनों से कोई व्यक्ति यदि आमरण अनशन पर बैठता है तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल सरकार के लिए खड़ा करता है। यानी कि 2018 का जो यूजीसी रेगुलेशन था उसे हटाकर 2026 लागू किया गया है। इसका विरोध इनके द्वारा किया जा रहा है। डोमिसाइल नीति लागू करने की भी मांग की जा रही है और इन्हीं सब मांगों को लेकर के देखिए कुमुद पटेल जी जो हैं पिछले 17 दिनों से लगातार धरना स्थल पर आमरण अनशन दे रहे हैं। लेकिन सरकार की संवेदनशीलता क्या है, ये तो इस तस्वीर ही देखकर आप समझ सकते हैं। कुमुद जी, 17 दिन हो गए हैं, आप तो अभी बात भी करने के हालात में नहीं हैं, क्या लग रहा है? देखिए, ये सरकार तानाशाह, निरंकुश, गूंगी, लहरी, बहरी और लंगड़ी हो चुकी है। क्योंकि ये 17वां दिन आमरण अनशन का है और ना सरकार कोई लिखित रूप में आश्वासन देती है। केवल सरकार के लोग आते हैं और दोहरी नीति की बात करते हैं, गुमराह करने वाली बात करते हैं। तो हम लोगों ने 22 तारीख को लोक भवन घेराव का ऐलान किया है और बिहार के तमाम युवा साथियों से, तमाम शोधार्थियों से, तमाम अतिथि प्रोफेसरों से हम आग्रह करते हैं इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हों और इस आंदोलन को मजबूत करें। ये लड़ाई सिर्फ आप प्रोफेसरों की नहीं है, आप छात्रों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। छात्रों का कितना सहयोग आप लोगों के साथ मिल रहा है? देखिए, जो भी छात्र यूजी के बाद पीजी करते हैं उसे उन्हें उच्च शिक्षा में आना होता है। जब वो उच्च शिक्षा में आएंगे उस समय तक उच्च शिक्षा बर्बाद हो गया रहेगा। इसीलिए तमाम छात्रों से भी आग्रह है कि उस शिक्षा को बचाने के लिए आप सब आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा राजभवन मार्च में शामिल हों। आपके साथ एक दो व्यक्ति और थे, आपके जो सहयोगी थे वो भी आमरण अनशन कर रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ गई, वो अस्पताल में चले गए। आपकी भी स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। हाँ, गंभीर होती है। जब तक सांस है तब तक आस है और सभी भाइयों के मदद से, सहयोग से ये एनर्जी मिलता है कि हम लोग स्टैंड हैं और अपनी लड़ाई को जीतेंगे। जब तक जीतन राम मांझी जी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए, इनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम 17 दिनों से आमरण अनशन पे हैं, जब तक जान है तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इनके दो सहयोगी और भी थे, उनकी तबीयत बिगड़ गई, वो अस्पताल में चले गए, लेकिन कुमुद पटेल जी जो हैं वो लगातार 17 दिनों से यहाँ पे डटे हुए हैं और अब ये बड़ा आह्वान कर रहे हैं कि लोक भवन घेराव, यानी कि ऑल पीएचडी होल्डर एंड रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन ऑफ बिहार का ये आह्वान है कि अनिश्चित आमरण अनशन सह महाधरना के समर्थन में लोक भवन का घेराव किया जाएगा। यह घेराव 22 अगस्त को किया जाएगा और इसके लिए बिहार के तमाम जो शिक्षक हैं, जो पीएचडी होल्डर शिक्षक हैं या फिर पीएचडी होल्डर जो छात्र हैं, उन तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोक भवन के इस घेराव में आप लोग यहाँ पहुंचे। सर, आप लोग 17 दिनों से यहाँ पे टिके हुए हैं। सर, सरकार की प्रतिनिधि आप लोगों के पास आते हैं, बात करते हैं, आश्वासन? कोई प्रतिनिधि नहीं आया सरकार के तरफ से। सिर्फ झूठ मूठ का लोग आ रहे हैं यहाँ पे फोटो खिंचवाने, और फोटो खिंचवा के अगर सरकार के तरफ से कोई प्रतिनिधि आया रहता तो वो जाके मुख्यमंत्री से वार्ता करता, आके हम लोग से बोलता। सिर्फ यहाँ पे लोग आ रहे हैं फोटो खिंचवाने के लिए और फोटो खिंचवा के चले जा रही हैं। आज 17 दिनों से अन्न पानी त्याग के वो अपने जान को जोखिम में डाल दिया है। जो इंसान बैठा हुआ है पूरे बिहार के लिए, अपने लिए नहीं डाला हुआ है जान जोखिम में। पर यहाँ के नेता मंत्री विधायक किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अगर कल के डेट में कुछ हो जाता है तो सब लोग ये इसी रोड पे हाथ में मोमबत्ती लेके ओम शांति ओम करने लगेंगे। अरे भैया, वो नौबत आप आने ही क्यों देते हैं? 17 दिन हो गया, 17 दिन 1 घंटे अगर किसी के घर में खाना खाने में देरी होता है या खाना मिलने में देरी होता है तो तुरंत लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। और ये जो मेरे बड़े भाई हैं विगत 17 दिनों से अन्न त्याग के बैठे हुए हैं। सरकार के कानों पे जू तक भी नहीं रेंग रही है। अरे सम्राट सरकार, आपको जो करना है करो, कम से कम एक बार आके तो मिल लो कि हमारी मांगे क्या है क्या नहीं है। अगर जो करना है नहीं करना है वो अलग की बात है। अगर कल के डेट में कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेती है? इसकी जिम्मेवारी पूरे की पूरे सम्राट सरकार को जाती है। और हम लोगों की मांग पूरा का पूरा जायज है एकदम।
हम लोग कागज से बोल रहे हैं, हम लोग के पास सारा प्रूफ है, हम लोग का मांग पूरा जायज है। बस ये सरकार जो बन गई है इस बार बिहार में, ये सरकार नाजायज है। ये आपके जो विभाग के मंत्री हैं संजय टाइगर, उनसे भी हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया, आप लोगों के बारे में पूछा कि भाई वहाँ धरना स्थल पे इस तरह के मामले हैं, क्या कुछ आप लोग निष्कर्ष निकाल रहे हैं? तो संजय टाइगर भी बात करने से मना कर रहे हैं। संजय देखिए, संजय टाइगर जी बहुत ही निकम्मे किस्म के आदमी हैं। उनका ना बेटा है, ना बच्चा है, कुछ नहीं है, ना वाइफ है, आज तक शादी ही नहीं उन्होंने किया है। तो एक कहावत बोला जाता है गांव देहात में कि बांझ क्या जाने गर्भवती महिला का दर्द, इस टाइप का एक कहावत कहा जाता है। तो वो क्या समझेंगे बच्चे का दर्द क्या होता है? उनका अपना बेटा होता तब ना उनको समझ में आता। ये उनके गृह जिले का बच्चा है। हम छपरा से आए हुए हैं, 14 यहाँ पे आए हुए हमको लगभग 15-16 दिन हो गया। आप लोग कुछ बड़ा आह्वान भी कर रहे हैं 22 तारीख को। 22 तारीख को हम लोग लोक भवन घेराव करेंगे, बड़ी संख्या में घेराव करेंगे, इसमें कतई दुराय नहीं। अभी थोड़े देर पहले हम लोग ने प्रेस वार्ता भी करके कहा, हमारे बड़े भाई कुमुद पटेल ने आह्वान किया है कि आगामी 22 तारीख को मतलब शनिवार को हम लोग लोक भवन का घेराव करेंगे। तो देखिए बड़ा आह्वान किया गया है, पीएचडी होल्डर जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसरों के द्वारा एक बड़ा आह्वान किया है गया है कि 17 दिनों से हम लोगों का आमरण अनशन जारी है, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। अब इसके खिलाफ अब हमारा आंदोलन उग्र होगा और हम लोग 22 अगस्त को राजभवन क्षमा कीजिएगा लोक भवन का जो है वो घेराव करेंगे और इसके लिए राज्य के तमाम छात्र युवाओं के साथ ही तमाम जो प्रोफेसर हैं उनसे इस पूरे आंदोलन में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जो लोक भवन का घेराव का जो कार्यक्रम है उससे पूर्व सरकार चेतती है, सरकार इनकी मांगों को मानती है या फिर यह आंदोलन आगे कोई बड़ा रुख लेने वाला है। सहयोगी जितू के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।